नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारी खुशी तो हो जाती है, मगर उसके साथ एक प्रश्न उसके मन में रहता है कि ये मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। उसको जितना कंफ्यूजन होता है, जितना टेंशन रहता है, घर वाले को भी यही टेंशन रहता है कि इसकी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और उसको नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ही आसान बात है। रिसर्च के हिसाब से तो आउट ऑफ 100 पेशेंट 80% की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, बिना कुछ दवा या बिना कुछ रेमेडीज अप्लाई किए बिना। मगर ये जो अभी जो केस बन रहा है, अभी बहुत सारे आपने सुना होगा कि मैक्सिमम सिजेरियन हो रहा है। जो मैंने जैसे बताया कि 80% नॉर्मल डिलीवरी होती है, मगर अभी शायद रेशियो बढ़ गया है। 30 to 40% ऐसे केस रहते हैं कि जहाँ पर सिजेरियन होता है। हाँ, कई बार ऐसे कारण होते हैं कि जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होती है। जैसे कई बार कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो आपको डॉक्टर पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल है। मगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप टॉलरेंस पावर आपका ज़्यादा होगा, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे आज। ऐसा नहीं है कि जो आपकी डिलीवरी की तारीख दी है उसके पहले 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको एक्टिव हो जाना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नहीं दोस्तों, आपको पहले से ही नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए एकदम पॉजिटिव रहना है, एक्टिव रहना है। तो पहले डे 1 से आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना आपको एकदम न्यूट्रिशनल फूड लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर का फूड, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तो वो ओवर ईटिंग कर डालते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही हमारा बच्चा हेल्दी होगा। इवन घर के जो मेंबर्स रहते हैं वो भी वो महिलाओं को ज़्यादा खाना देते हैं, कहेंगे कि भाई आप ये खा लो, वो खा लो, तो उसकी वजह से आपका बच्चा हेल्दी होगा। मगर ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, खाने में ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी ओवरवेट हो सकता है। ओवरवेट होने की वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। नॉर्मली जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि 12 से 15 किलो वजन नॉर्मल बढ़ता है, मगर कई बार ओवर ईटिंग और खाने पे ध्यान नहीं देते हैं तो उसका वजन जाके 20 kg 25 kg भी वजन बढ़ जाता है। तो ज़्यादा वजन होने से भी नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा पानी पीना है। जितना पानी पिएंगे, जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, तो उसकी वो भी अपने को नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव सोचना है। कई महिलाएं, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही डे 1 से वो इतने चिंतित होते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि 80% आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये कुदरती चीज है। ये नॉर्मल डिलीवरी होना भी बहुत ही कुदरती, आपको जो कुदरत जो रहता है वो आपको हेल्प करती है। मगर नेगेटिव थिंकिंग सोचने से, मतलब कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आजू बाजू में कोई ऐसा केस हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी सिजेरियन हो गई है तो मेरी भी सिजेरियन हो जाएगी, तो वैसा नहीं सोचना है। तो आपको अच्छे से खाना खाना है, पॉजिटिव सोचना है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्टिव रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो ज़्यादातर महिलाएं काम करना बंद कर देती है, ज़्यादा हलन चलन नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, आप डे 1 से आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। और अगर आपके आजू बाजू में एक कोई अच्छा योगा सेंटर हो तो वहाँ पर जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कोई फिजियोथेरापिस्ट को मिलकर अपने एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं, ताकि आपके जो जितने जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स अच्छे रहे, आपको थोड़ी शक्ति मिले कि जिसकी वजह से आप लेबर पेन को अच्छे से टॉलरेट कर सकें। तो जैसे मैंने बताया है कि खाना खाना है अच्छे से, ओवरवेट नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में हेल्प कर सकती है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट, अच्छे से डॉक्टर का सिलेक्शन करना है कि जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करने में वो डॉक्टर माहिर हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही आपको हेल्प करेगी नॉर्मल डिलीवरी करने में।
और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता देती हूँ कि कहीं पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि जो डिलीवरी की जो डेट रहती है उसके 10 दिन पहले अपने आप में इतना ओवरवर्क कर डालते हैं, इतना काम कर डालते हैं यह सोच के कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। 9 महीने भगवान ने दिए हैं, 9 महीने में आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना है एक नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।